इस लेटर में सेनेका बात करता है लोनलीनेस के बारे में और उन इफ़ेक्ट्स के बारे में जो होते हैं जब एक इंसान बहुत अरसे के लिए अकेला रहता है। सेनेका लेटर शुरू करता है ये कहते हुए, When persons are in mourning or fearful about something, we are accustomed to watch them that we may prevent them from making a wrong use of their loneliness. No thoughtful person ought to be left alone. In such cases, he only plans folly and heaps up future dangers for himself or for others. He brings into play his base desires, and the mind displays what fear or shame used to repress. पहला आइडिया जो पेश करता है सेनेका यहाँ पे वो है कि एक इंसान जिस तरह मोर्न कर रहा है अपने किसी प्यारे की डेथ को, वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द डेथ ऑफ अ लव्ड वन, तो जितना दिमाग उसका वल्नरेबल है ना, उतना ही दिमाग वल्नरेबल उस बंदे का जो काफ़ी अरसे से अकेला रहा है, जो बड़ा लोनली रहा है अपनी ज़िंदगी में कुछ अरसे के लिए, काफ़ी अरसे के लिए। सेनेका कहता है कि अकेला रहना, ये जो लोनलीनेस है ना, ये इट मैसेज अप विद योर हेड बेसिकली, क्योंकि जब आप सोशल इंटरेक्शंस करते हो, व्हेन यूर अमंग पीपल, आप लोगों में उठते बैठते हो ना जब, तो यूर कॉन्शियसली चेकिंग योर ओन बिहेवियर, आप अपना बिहेवियर और अपने एक्शंस को इन चेक रखते हो। लेकिन जब आप सोशल इंटरेक्शन से डिटैच हो जाते हो ना, व्हेन यूर लोनली फॉर एन एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ टाइम, तो व्हाट इट डज इज़ कि वो जो पर्दा होता है ना, वो हट जाता है एंड यू आर मोर लाइकली टू डू थिंग्स विच विल प्रूव मोर हार्मफुल टू यू देन गुड। अब द थिंग इज़ के बीइंग लोनली और बीइंग अलोन में काफ़ी फ़र्क है। बीइंग अलोन इज़ ए फिज़िकल एंड एक्सट्रिंसिक क्वालिटी, लेकिन बीइंग लोनली जो है ना, इट इज़ एन इंट्रिंसिक इमोशनल क्वालिटी, या स्टेट कह लो आप। यू कैन बी अमंग पीपल एंड स्टिल बी लोनली। तो सेनेका बात कर रहा है कि जिस तरह लोग कहते हैं ना कि सॉलिट्यूड इज़ गुड फॉर यू, सॉलिट्यूड माइट बी गुड फॉर यू इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन वो इन द लॉन्ग टर्म इट विल डेफिनेटली मैस अप विद योर पीस ऑफ माइंड। क्योंकि जिस सेंस में हम लोग सॉलिट्यूड वर्ड करते हैं टुडेज डे एंड एज, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है कि you're basically able to detach yourself from social interactions for a while in solitude, और आप खुद पे फोकस करते हो in your own inner peace, right? तो वो कुछ देर के लिए होता है। there is no such thing as long term solitude. That's basically extreme loneliness and insanity, आप कह लो, जिस सेंस में सेनेका बात कर रहा है। सेनेका कहता है कि इंसान जो काफ़ी अरसे के लिए लोनली रहना या अकेला रहा अपनी ज़िंदगी में, विदाउट फ्रेंड्स, विदाउट फैमिली मेम्बर्स, इवन विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, ड्यू टू वट एवर रीज़न, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। ही इज़ लिटरली, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी थिंग आउट ऑफ हिम, ही कैन डू एनी थिंग एट एनी मोमेंट। अब एक रीज़न के सेनेका बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज़ कर रहा है कि बीइंग लोनली इज़ वेरी डेंजरस, इट्स वेरी हार्मफुल, यू शुड चेक विद पीपल जो आपको लगता है कि दे आर लोनली इन देयर लाइफ। वो एम्फसाइज इसलिए कर रहा है कि सोशल इंटरेक्शंस जो है ना, इट काइंड ऑफ build you up in a way that nothing else can, क्योंकि when you're interacting with someone ना, तो it's like आप एक शीशे में देख रहे हो, क्योंकि आपका अपना सेल्फ परसेप्शन बनता है थ्रू हाउ अदर्स परसीव यू। यू कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली नोटिस हाउ पीपल आर बिहेविंग टूवर्ड्स यू, आर ट्रीटिंग यू, और उससे आपका अपना सेल्फ परसेप्शन बनता है। यू लर्न मोर अबाउट योर सेल्फ, योर ओन शॉर्ट कमिंग्स, और आप अपना बिहेवियर डेवलप करते हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करते हो। तो समवन हु हैज़ been deprived of social interactions for a very long time, in other words lonely, तो उनके पास ये लग्जरी नहीं होगी कि they would be aware of their own personality, they wouldn't know who they are, and they could do basically anything, even something dangerous as well. फिर सेनेका कहता है कि जिस तरह, अगर वो एग्जांपल आप दोबारा से ले लो, क्योंकि कोई आप किसी इंसान को जानते हो whose loved one has just passed away, right? तो आप उनको encouraging words बोलते हो कि यार everything will be okay, यू नो कि दे आर नॉट ओके राइट नाउ, लेकिन आप फिर भी वो चीज़ें कहते हो कि यार यू नो द थिंग्स विल वर्क आउट एंड इट विल ऑल बी ओके, इट्स ऑल फॉर द बेटर। आप इस तरह की चीज़ें बोलते हो, और इनकरेजिंग वर्ड्स ना, दे डू अफेक्ट देम एंड दे डू अफेक्ट देयर प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड, और वो उस चीज़ को ना ग्रेजुअली एस्केप करते हैं, उस जोन को, और उससे फेस से बाहर निकलते हैं, पार्टली बिकॉज ऑफ द इनकरेजिंग वर्ड्स दैट यू सेड टू देम। तो इसी वजह से भी सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है कि इंसान हु माइट बी डिप्रेस्ड या माइट बी रियली लोनली, विच माइट बी कॉज ऑफ देयर डिप्रेशन, तो उस चीज़ से निकलने के लिए यू नीड सोशल इंटरेक्शंस ऑफ सम सॉर्ट। यू कांट बेसिकली गेट आउट ऑफ अ वेरी डार्क फेज ऑफ योर लाइफ अनटिल यू हैव वेरी बड़ी आपका मजबूत विल पावर हो आपकी, और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो, तब आप निकल सकते हो। अदरवाइज एवरी मैन, एवरी पर्सन नीड्स सम सॉर्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन टू डू दैट।
अब ये लेटर बहुत छोटा सा था, लेटर 10 था ये, तो इफ़ यू इंटरेस्टेड यू माइट एक्चुअली रीड दोज लेटर्स जिनकी मैं समरीज बताता हूँ। ये जो लेटर्स हैं सेनेका के, देर वेरी इंटरेस्टिंग। एक बुक है लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक बाय सेनेका, तो उसके अंदर ये सारे लेटर्स हैं, अराउंड 124 लेटर्स हैं। तो या व्हाट आई एम बेसिकली डूइंग विद दिस इंस्टाग्राम पेजेस एंड यूट्यूब चैनल इज़ कि जो मैं किताब पढ़ता हूँ, जो भी मैं प्राइमरी टेक्स्ट पढ़ता हूँ, मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ एंड आई जस्ट प्रेजेंट इट टू यू सो दैट यू डू नॉट हैव टू रीड द प्राइमरी टेक्स्ट योर सेल्फ। लेकिन इफ़ यू वांट टू तो आप पढ़ सकते हो प्राइमरी टेक्स्ट, और यू विल नोटिस कि मैं सिर्फ उसको एग्जैक्टली समराइज़ कर रहा हूँ, जो मुझे याद रहता है टेक्स्ट पढ़ने के बाद आई जस्ट प्रेजेंट इट। और काफ़ी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, आई कैन नॉट कोट इंटायर पैसेजेस। जो अच्छे कोट्स मुझे लगते हैं कि दीज आर वेरी गुड, आई नोट देम डाउन और वो मैं वीडियो में एज इट इज़ इंग्लिश में बोल देता हूँ। बाकी द रेस्ट ऑफ इट इज़ बेसिकली अ समरी ऑफ व्हाटएवर आई रेड।